हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिमरन अभी व्लॉग। आज मैं फ्री थी तो चूँकि मैं अपने घर जा रही हूँ अब दिवाली में, अपने ससुराल जा रही हूँ। तो मैंने सोचा थोड़ी थोड़ी, क्योंकि हमें फ्राइडे ही निकलना है, तो मैंने सोचा थोड़ी थोड़ी क्यों ना पैकिंग करते हैं, क्योंकि वैसे भी मैं हाउस वाइफ हूँ तो बच्चे के साथ अकेले ही रहना पड़ता है और अकेले ही सारे काम मैनेज करने पड़ते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा मैं आज से थोड़ी थोड़ी पैकिंग स्टार्ट करूँ। तो मैंने सोचा कि पैकिंग में सबसे पहले मैं अवीसी की पैकिंग करूँगी और उसके पैकिंग में मैं क्या क्या चीज़ें कैरी करूँगी, तो वो आपको मैं अपनी वीडियो के माध्यम से दिखाऊँगी। और आप भी बताना कि अभी अवीसी के लिए जो चीज़ें मैं पैक कर रही हूँ वो क्या सही होगा, क्योंकि हमारे यहाँ वेदर भी अभी काफ़ी कोल्ड आने वाला है, विंटर सीज़न आने वाला है, तो उस हिसाब से मुझे कपड़े कैरी करने होंगे। तो सबसे पहले मैं अवीसी का कपड़ा पैक कर लेती हूँ और किसी और दिन फिर मैं और मेरे हस्बैंड की पैकिंग करूँगी। तो सबसे पहले आज चलिए आपके साथ दिखाते हैं अवीसी की पैकिंग मैं किस तरीके से करती हूँ। ये रेड कलर की छोटी सी ट्रॉली है जो मैं अवीसी को ट्रैवल करने समय हमेशा ही ये उसके लिए ही मैंने स्पेशल रखा है। बहुत ही प्यारा सा छोटा सा ट्रॉली है जिसमें उसकी सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से शिफ्ट हो जाती हैं। तो मैं इसी में उसकी पैकिंग करूँगी और आपको दिखाती हूँ क्या क्या चीज़ें मैं पैक कर रही हूँ। पैकिंग स्टार्ट करती हूँ मैं। सबसे पहले मैं ये एक टी शर्ट है, इसका मैचिंग पैंट है, वो रख लेती हूँ। ये अवीसी की बड़ी बुआ ने दिया था जब उसका जन्म हुआ था, तो वो हॉस्पिटल में मिलने आए थे, तो उसमें उसके लिए ये पैंट और ये टी शर्ट। इसके अलावा और भी बहुत सारे कपड़े हैं जो अब थोड़े बहुत छोटे, थोड़े बहुत क्या, बहुत सारे कपड़े मैंने उनके ही दिए। एक्चुअली उसकी बड़ी बुआ ने जितने कपड़े दिए थे मैंने वही सारे कपड़े अवीसी को अब तब से लेके अभी तक यूज़ कर रही हूँ। और वो कपड़े काफ़ी सॉफ्ट थे और उसके साइज़ में थे ना, तो वो चूँकि अभी 5 महीने की हो गई है, तब से लेके अभी तक मैं वही सारे यूज़ कर रही हूँ और सारे कपड़े सुंदर थे। तो ये उसमें से एक पेयर ये था, पहले मैं इसको रख लेती हूँ। अभी अवीसी में ये फिट आता है, इसको मैं रख लेती हूँ। उसके साथ ही उसका जम्पर रख लेती हूँ, क्योंकि वो काम आएगा ना, जो विंटर सीज़न में जम्पर काफ़ी यूज़ में आता है, क्योंकि ये पूरा हेड से लेके टो तक काम में आता है। तो मैं ये कर लेती हूँ। ये उसके कुछ शर्ट हैं और ये पैंट, ये उनकी छोटी ढुनमुन बुआ ने दिया था उनके जन्म पे, अवीसी के जन्म पे उन्होंने कुरियर किया था, तो उसकी छठी वाले दिन ये कुरियर से मुझे मिला था। इसके अलावा और 3 भी कपड़े थे, लेकिन फ़िलहाल यही एक फिटिंग आ रहा है तो मैं इसको रख ले रही हूँ, बाकी सारे छोटे छोटे हो गए हैं। ये एक है टॉप स्कर्ट। चूँकि इतने सारे कपड़े हैं तो मुझे ऐसे इन सब में से देख के निकालना होगा कि जो उसको फिटिंग आ रहा होगा मैं वही सिर्फ ले जाऊँगी, क्योंकि जो चीज़ें छोटी हो गई हैं उसका यूज़ अब आएगा नहीं, तो मैं वही सोच सोच के थोड़ी पैकिंग कर रही हूँ कि कौन सा रखूँ, क्या रखूँ। ये देखिए, ये भी एक उनकी बड़ी मुनमुन बुआ ने अवीसी को दिया था, ये देखो ये वाला, ये भी अभी काफ़ी फिट होता है, उसमें छोटा हो गया है बट अभी कैसे ये चलेगा अभी कुछ दिन तक, तो मैं इसको भी रख लेती हूँ। और ये भी उनकी मुनमुन बुआ ने दिया था, अवीसी की बड़ी बुआ ने, तो इसको अभी ये थोड़ा बहुत, तो मतलब थोड़ा बहुत फिट हो जाता है, तो मैं इसको रख लेती हूँ। ये एक टी शर्ट पैंट, ये टी शर्ट और ये इसका मैचिंग पैंट, ये अवीसी की मामी ने दिया था ये, और इसका मैचिंग हेयर बैंड भी है, ये देखो, इसको भी मैं रख लेती हूँ। ये एक टॉप स्कर्ट है, इसको भी अवीसी की मामी ने दिया था, तो मैंने इसको सोचा इसको भी मैं रख लेती हूँ। ये मामी का दिया हुआ टॉप स्कर्ट है, तो मैं इसको भी रख लेती हूँ, ये भी काम है। और ये सॉक्स, ये भी दोनों सॉक्स मामी ने दिया था, ये डॉल सॉक्स भी मामी ने ही दिया था, तो इसको भी मैं कैरी करूँगी। लेकिन मैं सोच रही हूँ ना कि एक छोटे से थैली में ही सॉक्स वाला सारा बंडल जो है मैं कैरी कर लूँ। ये 2 सॉक्स इसके पापा ने ख़रीदा था, तो इसको भी मैं कैरी कर लेती हूँ। हैंकी, मामी ने ये हैंकी दिया था, तो इसमें से कुछ हैंकी भी मैं रख लेती हूँ। अच्छे अच्छे कलर के काफ़ी बहुत सारे हैं, मैंने इसमें से 2 निकाल भी लिया है, तो ये एक मैं ये रख लेती हूँ, इसका काफ़ी अच्छा कलर है। और एक उसके ड्रेस के मैचिंग रखती हूँ मैं, थोड़ा काम आएगा।
एक रेड रख लेती हूँ, ये रख लेती हूँ, ये रख लेती हूँ। मैंने टोटल उसके 4 हैंकी कैरी कर लिए, क्योंकि वो कभी वोमिट करती है ना, तो मुझे हमेशा कैरी करना पड़ता है। मैंने उसके 4 हैंकी भी ये रख लिया। ये भी एक जम्पर है, मैं इसको भी रख लेती हूँ, ये भी काम आएगा। ये भी फ्रॉक उनकी मुनमुन बुआ ने दिया था, ये भी काफ़ी प्यारा फ्रॉक है। ये हो जाता है अभी भी, थोड़ा बहुत छोटा होता है, तो मैं इसको भी रख लेती हूँ, ये शायद अगले महीने ना हो। अब कुछ पैंट का सेक्शन है, तो मैं इकट्ठा कर रही हूँ। ये सारे फ्रॉक व्रॉक के मैचिंग पैंट हैं, 2 हो गया, ये 3, ये भी इनकी मीनल मामी ने दिया था। ये मुनमुन बुआ ने पैंट दिया था। इसका टी शर्ट अभी अवीज़ी ने पहना है, तो वो मैं पैर में नहीं दिखा सकती। ये भी कपड़े इनकी मामी ने दिए थे। इसका टॉप ये रहा, नहीं ये पैंट है, इसका टॉप इसके अंदर ही है, ये टॉप रहा। तो ये सब सोच रही हूँ मैं रख लूँ, क्योंकि जाड़े के सीज़न में काफ़ी काम आएगा। ये उनकी मामी ने दिया था, तो ये भी रख लेती हूँ। ये कुछ फुल टी शर्ट है, तो मैं इसको भी रख लेती हूँ। ये एक फुल पैंट है, तो इसको भी मैं रख लेती हूँ, क्योंकि अभी उधर जाके फुल पैंट का ही सब काम आने वाला है, ठंडी का मौसम इसलिए। ये एक पेयर है, ये मामी ने दिया था, तो मैं इसको भी रख लेती हूँ। इसमें से जितने ज़्यादातर कपड़े मैं अवीज़ी के कैरी कर रही हूँ, उनकी दोनों बुआ ने ही दिया था। दोनों बुआ ने इतने कपड़े दे दिए थे उसके जन्म के समय कि फिर मैंने वापस से कपड़ा उसका ख़रीदा ही नहीं। वही दोनों कपड़े इतने सारे थे कि मैंने उन सब को यूज़ किया और बहुत अच्छे से यूज़ किया, और अभी तक वो कपड़े चल रहे हैं। चूँकि उनकी दोनों बुआ ने, उनकी बड़ी बुआ ने बहुत ज़्यादा कपड़े दिए थे, और छोटी वाली बुआ ने भी बहुत ज़्यादा कपड़े दिए थे, तो दोनों बुआ के कपड़े मिला के इतने ज़्यादा कपड़े हो गए थे कि मुझे ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं फिर उसका वीसी का जो नया कपड़ा हुआ, मैं मुंबई अपने मायके आई, तब वहाँ से उनकी मामी ने बहुत सारे कपड़े खरीदे, तभी उसका कपड़ा मतलब तभी मैं मना ही कर रही थी, क्योंकि मेरे पास कलेक्शन बहुत सारा था। कैसे बच्चे जल्दी जल्दी ग्रो होते हैं, तो कपड़ा यूज़ नहीं हो पाता है। तो अभी भी उनकी बुआ का, मामी का दिया हुआ कपड़ा ही चल रहा है। मैं अभी शॉपिंग नहीं कर रही हूँ। अब मैं आज जाऊँगी थोड़ा बहुत शॉपिंग करने, क्योंकि विंटर सीज़न आ रहा है, तो उस अकॉर्डिंग मुझे लेना पड़ेगा। तो आज जाऊँगी मार्केट, तो उसके लिए कुछ चीज़ें मैं लेके आऊँगी क्या। तो अभी जो है शौक़ से मैं उसके लिए कुछ चीज़ें लेने जाऊँगी, क्योंकि जितने भी शौक़ की चीज़ें थी, जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, उनकी बुआ लोगों ने ऑलरेडी दे दिया था। और जो उसके बाद मैं मायके आई, तो उनकी मीनल मामी ने भी इतना सारा चीज़ दे दिया, इतना सारा चीज़ दे दिया कि वो मैं अभी तक यूज़ कर रही हूँ। ये कैप और ये मिटन, ये दोनों इनकी मुनमुन बुआ ने दिया था। ये काफ़ी सॉफ्ट है, तो मैंने इसको बचा के रखा था, क्योंकि वो बड़ी थी तो उसमें होता नहीं। मैंने इसको बचा के रखा था कि वो बड़ी हो जाएगी तो विंटर सीज़न में मैं पहनाऊँगी। और इसका जो लेग मिटन है, मैं उसको ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ। हैंड मिटन जो है वो मैं अभी इसको रख रही हूँ, घर ले जाके इसको यूज़ करूँगी। और ये फ्रॉक डॉल की तरह ये फ़्रॉक दिख रहा है, ये फ़्रॉक अवीसी की मामी ने उसके 3rd मंथ के जो उसका 3rd मंथ जो बर्थडे आया, उसमें उसकी मामी ने ये खरीद के लाया था, तो ये उन्होंने दे दिया। इसको भी मैं लेके जा रही हूँ। और हमेशा की तरह अवीसी का ये एज यूजुअल हेयर बैंड, तो मैं हमेशा ही कैरी करती हूँ, तो मैं ये भी लेके जा रही हूँ। और ये अवीसी को कुछ मैं दूध पिलाने के समय ऐसे बांध के रखती हूँ, तो ये भी मैं कैरी करती हूँ कॉटन। ये भी मेरी भाभी ने दिया था। इस पैकेट में सिर्फ मैंने शॉर्ट्स, हैंकी और उसके हेयर बैंड ही रखे हैं, क्योंकि ये छोटा है तो गुम न जाए, इसलिए इसको मैंने इसमें रख लिया। और ये फिगारो का ऑयल, उसको मैं मसाज के लिए यूज़ करती हूँ, तो ये भी मुझे कैरी करना पड़ेगा, इसको भी मैं रख लेती हूँ। और एक्स्ट्रा दूध का बॉटल, 2 बॉटल में यूज़ करती हूँ, एक्स्ट्रा रखती हूँ, तो इसको मैं डाल लेती हूँ, काफ़ी काम में आएगा। और ये सिमिलैक, क्योंकि उसको बहुत पसंद है और वो पीती भी है शुरू से सिमिलैक, तो मैं कैरी करती हूँ। तो मैं 2 पैकेट सिमिलैक यहाँ पड़ा हुआ था, मैं एक्स्ट्रा मंगा के रखती हूँ, तो मैं इसको भी रख लेती हूँ। ये फ्रॉक भी इनकी मुनमुन बुआ ने दिया था, इसको भी मैंने काफ़ी यूज़ किया, क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट था। और अब ये अवीसी में छोटा हो रहा है, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगता है कि इसको मैं अभी भी पहनाती हूँ। और फिर ये एक था बैकलेस फ्रॉक, उसके लिए उसकी बड़ी बुआ मुनमुन बुआ ने ये दिया था, तो उसको भी मैं अभी भी, फिटिंग आता है, बहुत फिटिंग आता है, छोटा भी हो चुका है, लेकिन मुझे इतना सॉफ्ट और अच्छा लगता है, इसको मैं अभी भी यूज़ करती हूँ। और लास्ट ये है एक स्कर्ट और टॉप, ये मेरी जो बुआ हैं उन्होंने दिया था, तो ये काफ़ी सुंदर सा है, तो मैं इसको तो हमेशा ही रखती हूँ, क्योंकि पिंक है और मेरा फेवरेट। ये देखो मैंने क्या क्या रखा है, ये पूरा ट्रॉली उसके लिए है। अब उसकी ये पैकिंग हो गई, अब सोच रही हूँ इसको मैं कर दूँ बंद, एक फाइनली टेंशन ख़त्म होगा। वो आपके लिए वो पापड़ फ्राई कर दूँ ना, रोस्ट
माइक्रोवेव में। हाँ ये इन्होंने मेला से ये लेके आया था कुछ, तो उसने अदरक प्याज का चिप्स बोला था ना, हैं? गार्लिक का पता नहीं क्या ठीक ठाक ही लगता है, उतना कुछ खास नहीं लगता बट ठीक ही लगता है। इसको एक बार माइक्रोवेव में ऐसे करके डाल दूँगी। इसके अंदर मैं सब सजा देती हूँ तो ये अच्छे से रोस्ट हो जाता है। या मीडियम हाई पे कर दूँ? मीडियम पे कर देती हूँ ठीक है। पहले थोड़ा दाल गरम कर लेती हूँ मैं। ये रहा, ये देखो, ये देखते हैं कैसा हुआ। वाह बन गया है। प्लेट में निकाल देती हूँ। दही लोगे क्या आप? हाँ दही चाहिए आपको? हाँ दही रहने दो। पापड़ भी एक रोस्ट कर दो ना। ठीक। ये हो जाएगा। इनको थाली में खाना अच्छा नहीं लगता है, ये बोलते हैं दाल चावल मैं ऐसे कटोरे में खाऊंगा, तो मैं कटोरे में ही दे देती हूँ। दाल भी गर्म हो चुका है। ये पापड़ भी ऑलमोस्ट, आपका पापड़ भी हो गया। एक्चुअली मेरा कुकर ख़राब हो गया है, तो जब भी मैं दाल वाल चढ़ाती हूँ ना इसमें, तो वो प्रेशर नहीं बनता है। सारा जो उसका पानी होता है वो वेपर बन के बाहर निकल जाता है, या फिर अगर मैं उसमें कुछ ऐसे फंसाने की कोशिश करती हूँ तो वो निकल के पूरा भाप बन जाता है। तो हम अभी सोच रहे हैं कुकर दूसरा चेंज कर लें। ये नया ही कुकर है। हाँ ये डाइनिंग टेबल पे दे दूँ या रूम में दे दूँ? कहाँ दे दूँ? हाँ डाइनिंग टेबल पे दे दूँ या रूम में दे दूँ? अच्छा काम करते करते खाओगे? ये सारे बर्तन हो गए हैं और मुझे धोना है। इतना सारा बर्तन है, थोड़ा ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मुझे बाहर जाना था डॉक्टर के यहाँ कुछ काम से हॉस्पिटल में। मेरी रिपोर्ट आ गई थी वो दिखाने के लिए, तो मैंने सोचा इसको फटाफट धुल लेती हूँ और धुल के फिर मैं इसको, और मैं जल्दी जल्दी रेडी हो जाऊँगी। तो तब तक बाबू ने पॉटी कर दी। मैं यहाँ रख देती हूँ। क्या हो गया? क्यों रो रहा है बाबू? क्यों ले लाए? इधर दिखा 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 सबको। आज बाबू की चोटी बांधी मम्मी ने। क्यों बांधी बताओ? बाबू का पूरा बाल आ जा रहा था मुंह पे, तो मैंने सोचा एक पोनी बना देते हैं। तो कैसा लग रहा है बाबू पोनी में? पूछो नाना से, पूछो नाना से कैसी लग रही हूँ नाना? मीनल मामी क्या बोलती हैं? बे, ये देखो बे की पोनी। दिखाओ। कितनी बार बांधती हूँ उतनी बार खोल लेती हूँ, जितनी बार बांधती हूँ उतनी बार खोल लेती हूँ। क्या क्या क्यों रो रही थी? क्यों रो रही थी? पटी क्या है? पटी भी किया और भूख भी लगी थी तुम्हें। पटी कर दिया बाबू ने 2 बार कर दिया। आज 2 बार नहीं, आज 1 बार ही किया, कल 3 बार किया था। मुझे लग रहा है इसका दांत निकल रहा है। शायद से वही रीजन होगा, पोटी ज़्यादा कर दी है। ये देखो सफाई के लिए रेडी हो गई है। मैंने शीट लगाया, इसको सुला दिया। साफ कर दे मम्मी। बोलो 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 बोलो। चलो मम्मी क्लीन कर देगी। हाँ क्लीन कर देगी। पैकिंग मैंने कर ली है। उसके बैग में जितनी भी उसकी ज़रूरत की चीज़ें से सब कुछ रख दिया है। अब थोड़ा मेरा सिर भी दर्द हो रहा है और शाम को मुझे डॉक्टर के यहाँ भी जाना है। इनका ऑफिस ख़त्म होने के बाद हम लोग डॉक्टर के यहाँ जाएंगे। तो अभी मैंने बर्तन तो धो लिया, तो अब मैं सोच रही हूँ कि सब्ज़ी काट के सब्ज़ी बना भी लूँ, क्योंकि यहाँ आते आते हो सकता है लेट हो जाए। तो सब्ज़ी बनी रहेगी तो आके सिर्फ रोटी बनाना रहेगा और रोटी बना के फटाक से मैं दे दूँगी, क्योंकि अगर जहाँ बच्चा रहता है वहाँ ऐसे ही फटाफट काम मैनेज करना पड़ता है। तो चलो पहले सब्ज़ी काट लेती हूँ। जी मैं आज क्या बनाऊँ?
थोड़ा जूस पी लूँ क्या? मन कर रहा है जूस पीने का। पहले जूस पी लेती हूँ, आँख में चोट लग जाएगी ऐसे खेलोगे तो। अभी सी मैंने सोचा थोड़ा जूस पी ली थी, मैं सिर दर्द हो रहा था ऐसे। ये क्या आ गया? हटो। इसमें मैं एक्चुअली ये जो मग आप देख रहे हो ना, बहुत ही प्यारा सा मग है। इस पर लिखा हुआ है द परफेक्ट ब्लेंड, सिमरन एंड अभिषेक 28 अप्रैल 2021। ये इसी मग में मैं अभिषेक के पापा को जूस या प्रोटीन ये उनके लिए ही मैंने रखा है। मुझे इसमें देना उनको अच्छा लगता है, उनको ही ये पसंद आता है, इसलिए हमेशा हम दोनों साथ में रहे, इसके लिए मैंने ये मग उनके लिए, ये एक मेरी फ्रेंड कह लो या सिस्टर कह लो, उसने मुझे गिफ्ट किया था। ये मुझे आकांक्षा ने मेरी शादी पे गिफ्ट किया था, तो जब भी मैं इसको देखती हूँ उसकी याद आती है। तो आकांक्षा थैंक यू सो मच, ये बहुत प्यारा सा गिफ्ट था, आपने बहुत दिमाग से दिया था कि जहाँ भी रहूँगी इसको साथ में मैं रखूँगी तो तुम्हारी याद आती रहेगी। और याद तो आती है जब भी इस मग को हाथ में लेती हूँ, और ये मग हमेशा ही यूज़ में हस्बैंड को इसमें जूस और प्रोटीन देते रहती हूँ। अभी आज मेरा दिल किया कि मैं इसमें जूस पी लूँ, तो मैं इसमें जूस पी रही हूँ। यहाँ पता है 3 दिन से बहुत तेज़ धूप निकल रही थी, तो मैंने मेरे हस्बैंड ने क्या किया कि बहुत सारा कपड़ा वॉशिंग मशीन में डाल दिया, तो बहुत सारे कपड़े एक साथ धुल गए। तो मैंने सुबह ही लगाया था सूखने के लिए, वो कपड़े सूख भी गए थे। मैं सो रही थी तब तक अचानक से बारिश हो गई, क्योंकि बारिश का सीज़न नहीं है यहाँ, सीज़न ख़त्म हो चुका है, लेकिन पुणे का वेदर कुछ ऐसा ही रहता है, कभी भी बारिश आ जाती है। मैं सो रही थी तो वापस से सारे कपड़े गीले हो गए, और बहुत ज़्यादा गीले नहीं हुए। मेरे कान में सो रही थी, मेरे कान में बारिश की आवाज़ हुई, तो मैंने इनसे पूछा कि बारिश हो रही है, तो इन्होंने कहा हाँ हो रही है। खड़ी क्या हो जाओ, दौड़ के जाओ। मैं बोली मुझे बोल रहे हो दौड़ के जाओ, खुद जाकर क्यों नहीं उठा लेते, बच जाते कपड़े। थोड़े बहुत कपड़े गीले हो गए हैं। फिर ये सब कपड़े मैंने यहाँ रखे हैं, फिर मुझे सुखाना भी है उधर। जब मैं कपड़े डाल दे, धूप नहीं निकली है बट बारिश छुट्टी हुई तो थोड़ा हवा से सूख जाएगा, अदरवाइज अगर ऐसे रखूँगी तो कपड़ों में बदबू आ जाती है। अच्छी बोतल पकड़ के दूध पीला है खुद से, दिखा, सबको दिखा दो। एम बिकम बिग, इतनी अकल तो आ ही गई है। नानी को दिखा दो तो नानी को। अरे रे रे रे, अच्छे हो गया। एक सेकंड, मम्मा फिर ऐसे पकड़ देगी, हाँ ऐसे। यहाँ बारिश हुई थी तो मैंने सारे कपड़े हटा दिए, अब दोबारा पसारने पड़ेंगे, दोबारा का कोई काम लगा है कपड़े डालने पड़ेंगे मुझे। मैं यहाँ कपड़े सब सूखने के लिए डाली, सारे कपड़े मैंने फटाफट यहाँ उठा के यहाँ फेंक दिए थे, फिर से डालती हूँ ताकि हवा से भी एटलीस्ट सूख। ये डाल दिए मैंने सारे कपड़े सूखने के लिए। अब मैं सब्ज़ी काटने जा रही हूँ, आज सोच रही नेनुआ की सब्ज़ी बना दूँ। इनको दाल डाल के बिल्कुल पसंद नहीं आता है, तो मैंने सोचा कि ऐसे ही प्लेन नेनुआ की सब्ज़ी बना देती हूँ। और आज और फिर आटा पहले से ही गूँथ के रखा है मैंने, तो वो बहुत ज़्यादा मुझे गूँथने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 4-5 दिन पहले का है, तो उतना फ्रेश नहीं है, बट ठीक है, अभी फेंक तो सकते नहीं हैं, तो मैंने सोचा इसको बना लेती हूँ। तो आज निकलना था जल्दी, तो सोचा पहले इसको मैं बना ही देती हूँ, क्योंकि और ज़्यादा रखती तो ये और नरम पड़ते जाता, तो कोई फ़ायदा था नहीं। जितने भी घर का सामान है, आई मीन कच्चा सामान, हम सोच रहे हैं कि हम निकलते निकलते उसको फटाफट से फिनिश कर दें, क्योंकि हम अभी ऑलमोस्ट 1 महीने के लिए तो हम घर जाएंगे नहीं, तो कैसे 1 महीने के लिए अगर जाएंगे तो वो सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो फ्रिज का भी सामान हम जल्दी जल्दी यूज़ कर रहे हैं। यही रीज़न था कि मैं और ये अभी 4 ही था, तो सोचा थोड़ा और लेके आऊँ। फिर मैं सोचा इसमें एक आलू मिक्स कर देंगे तो हो जाएगा, वैसे 4 में हो जाता, बट मैंने सोचा कि इसमें आलू मिक्स कर देंगे तो हो जाएगा। एक ही आलू डालूंगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी मैं थोड़ा एक्सरसाइज कर रही हूँ, अपनी बेली फैट रिड्यूस करने की कोशिश भी कर रही हूँ, तो मैं आलू राइस वगैरह कम खाती हूँ, क्योंकि अगर फिर अब मैं लेके आती तो वो थोड़ा थोड़ा करके बच ही जाता। तो मैंने सोचा इसको ही बना के फटाक से काम ख़त्म करती हूँ। मुझे आज थोड़ी शॉपिंग भी करनी है, घर जाना है चूँकि दिवाली में, तो थोड़ा बहुत शॉपिंग भी करना रहेगा। तो इनका ऑफिस जैसे ही ख़त्म होगा, हम उसके बाद हॉस्पिटल निकलेंगे, उसके बाद हम जाएंगे थोड़ा शॉपिंग करने। अब इसी के लिए कुछ ठंडे के सीज़न के लिए कपड़े लेने हैं, और मुझे भी खुद का कुछ सामान लेना है। तो इन्होंने कहा ऑफिस के बाद चलना, मैं तुम्हें लेके चलूँगा। मैं बोली ठीक है, ऑफिस के बाद ही लेके चलना। देखो अभी सी भी रोने लगी, उसको लाके मुझे लगता है कार्टून वो कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फिर उनका ऑफिस चल रहा है वहाँ और वो डिस्टर्ब किए जा रही है, तो मुझे जाना पड़ेगा शायद से।
मैं सब्ज़ी बना ले रही हूँ क्योंकि मुझे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है और 5:20 हो गया है। 7 बजे तक ही डॉक्टर बैठती है, मुझे हॉस्पिटल जाना रहेगा। मेन आज का पर्पस हॉस्पिटल नहीं है, मुझे मार्केट जाना है। सब्ज़ी मैंने ये देखो चॉपिंग भी कर ली। अब मैं तेल गरम कर रही हूँ और फटाफट इसको थोड़ा चाय बनाने के बाद थोड़ा चाय बनाऊँगी। चाय बना के टोस्ट के साथ चाय टोस्ट खाएँगे, उसके बाद हम लोग निकल जाएँगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना कि हमारी सबसे अच्छी वीडियो आप तक पहुँचे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।